आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। श्री रावतपुरा सरकार धाम पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो हेलीकॉप्टर से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री रावतपुरा सरकार धाम पहुंचे हैं, जहां पर उनके स्वागत पर लाहार क्षेत्र के विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया, तो वहीं भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा एवं भिंड दतिया सांसद श्रीमती संध्या राय भी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंची हैं। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रोमेश महंत एवं डॉक्टर अमित यादव, सज्जन यादव भी इस हेलीपैड पर स्वागत करने पहुंचे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर पूर्व सांसद अशोक गर्गल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। तो श्री रावतपुरा सरकार धाम में वार्षिक उत्सव समारोह पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उनके साथ प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला। इस मौके पर इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वप्रथम श्री रावतपुरा सरकार धाम महाराज जी का चौल श्रीफल भेंट कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडवाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान लाहार क्षेत्र के विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आलीशान स्वागत किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खंडवाल जी का स्वागत किया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमद् भागवत आचार्य पंडित रमाकांत व्यास जी ने किया। तो सीधी तस्वीरें रावतपुरा धाम की आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। परमात्मा की कृपा से क्या महाराज जी का ये तो वाकई ऐसा लगता महाराज जी देवलोक में आ गए, ऐसा आनंद आता, अपने आप में डूब जाता। यहाँ के कण कण में ऐसा लग रहा है कि ईश्वर का अपना प्रत्यक्ष परिचय हो रहा है। वो जो आनंद आ रहा है उसका एहसास हम सबको हो रहा है। ऐसा कहते हैं कि हमारे सच्चे ऋषि मुनि तो हमारी वनस्पति पेड़ में है और पेड़ पौधों के माध्यम से वो हम जीवन पाते हैं, लेकिन पेड़ से हम बात नहीं कर पाते। लेकिन हमारे सीधे देवात्मा जब ऋषिवंत रहते हैं, जो हमारे साधु संत रहते हैं, ये प्रत्यक्ष भगवान के माध्यम से एक तरह से भगवान का रूप हमको मिलते, जिनसे संवाद करके भगवान का स्नेह पाते, आशीर्वाद पाते और अपने सारे दुख दर्द भूल जाते। हम तो एक तरह से इस स्थान पे आने से पहले जरूर आए थे यहाँ पर, लेकिन वंचित हो गए। मुझे मालूम नहीं महाराज जी आप आते हो तो हमको बुलाते, ये पहला राज खुला, हमको क्या मालूम आपको जल्दी बुला लेते तो हम जल्दी आ जाते। पिछली बार आए थे, महाराज जी ने एक स्थान और महाकाल का दर्शन कराया, शायद वो शिवरी है। आज यहाँ भी भव्य दिव्य भगवान शंकर की, भोलेनाथ की क्या प्रतिमा है और कौन कौन सी जगह कौन कौन से देवी देवता है। और ये तो हमारे चर्म चक्षु से पता नहीं दिख भी रहे, अज्ञात दिव्य ऐसे हैं कि जिसका एहसास नहीं कर सकते। हमारे लिए ये वाकई अद्भुत स्थान है और जिनके निमित्त ये आयोजन किया गया, सच में अंग्रेजों के काल में, और वो भी उस काल में जब एक तरह से देश के अंदर 1000 साल की गुलामी के बाद भी जब अंग्रेजों से संघर्ष का मौका आया, ऐसे में हम किसी धर्म विशेष के लंबे कारण से उससे संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में जड़ों से जुड़ने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो काम किया, वाकई अद्भुत किया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके उस भाव को प्रणाम करता हूँ। पंडित मदन मोहन मालवीय महामना, जो महामना शब्द है वो सच्चे में चरितार्थ किया। बनारस की कीर्ति प्रसिद्धि हजारों साल से थी। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिष्ठेय सप्तैते मोक्षदायिका। ऐसे हमारे बनारस के साथ हमारी सप्त मोक्षधारी नगरियां हैं। लेकिन सच में मैं मान के चलता हूं कि महामना ने न केवल आजादी के लिए कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने में पूरे देश का नेतृत्व दिया, बल्कि देश की आजादी देखते हुए भविष्य में विश्वविद्यालय के माध्यम से देश का उत्थान हो सकता है। हमारे यहाँ
विश्व गुरु की कल्पना हजारों साल से भारत के बारे में ऐसे नहीं की गई। सच में गुरु का मतलब ही अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला नाम गुरु होता है। हमारे लिए हजारों साल से उस नाते से जाने जाते हैं और इसलिए विश्व गुरु समूचे विश्व को सदैव प्रकाशमान मार्ग ले जा करके भारत में सबका मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे में महामना मालवीय ने गंगा जी के किनारे एक पवित्र काम किया और ये अद्भुत चीज है। हम सब जानते हैं कि हमारे संत वृंद अपनी साधना में, तपस्या में, अपनी बाकी साधना के साथ दूसरे प्रकार के भी आपके चिंतन चलते रहते हैं, लेकिन सच में रावतपुरा महाराज ने इस भिंड से वाकई ये जो लगन लगाई है, अलग जगाई है। जहां देखो वहां विश्वविद्यालय के साथ गरीबों के चिकित्सालय की कल्पना करना, पूरे अपने तरफ से जितने प्रकार से जोड़ते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस प्रकार से आपने कल्पना की, गांव कौन सा, तो गांव गांव में जहां हमारे प्रवचन हो, जहां बोधशाला हो, जहां मल्ल विद्या होती हो, जहां इस तमाम प्रकार की ज्ञान की चर्चा होती हो, सच्चे अर्थों में कथा का मतलब केवल भक्ति भाव से खत्म न करते हुए भक्ति भाव के माध्यम से सात्विक मार्ग पे विद्या अध्ययन करके योग्य नागरिक बनो, सुयोग्य नागरिक बनो, इस दिशा में जो कदम बढ़ाया वो वाकई अद्भुत है। और इसके लिए पूरे देश से आपने, अपने पास तो केवल मन की इच्छा शक्ति थी, लेकिन कहां कहां से नहीं और कैसे कैसे उदाहरण इनके भरे पड़े। हम तो मालूम है हैदराबाद के नवाब के वहां गए और हैदराबाद के नवाब से वो कट्टर लीगी था, उसके मन में था ही नहीं कि वो हिंदू विश्वविद्यालय के लिए पैसा दे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब उसने ना कर दिया तो उसकी भी नाक रगड़ने के लिए मजबूर करते हुए एक मैयत के साथ चलने लगे और वो जब ऊपर पैसे उड़ा रहे थे वो पैसे उठाने लगे और लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो मदन मोहन जी, महामना आपका इतना बड़ा स्थान, आप ये सब यात्रा जा रही है, सब यात्रा में पैसे उठा रहे हो। बोले मैं हैदराबाद आया था, नवाब की इज्जत रखना थी, कैसा नहीं लगे, इसने कुछ नहीं दिया, भले मुर्दों पे डाला हुआ पैसा मैं ले जाके बता दूंगा कि हैदराबाद से ये लेके आया हूं। ये बात जब उस तक पहुंची, तुरंत बुलाया, माफी मांगी और उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा अब जागे तो क्या जागे, अब तो देर हो गई बाबू, तुम्हारे जैसे दुनिया भर में हमारे लिए परमात्मा की कृपा से हम तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में पवित्र काम करने का संकल्प लेके आए। और जब मंदिर तो हम शिक्षा का खड़ा करने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी आत्मा है, आपकी भावना, तो आपका स्वागत है। एक एक व्यक्ति को कैसे चेताना, कैसे एहसास कराना, किस प्रकार से जोड़ना। आज काशी विश्व हिंदू परिषद, काशी हमारा वो हिंदू विश्वविद्यालय का जिस प्रकार से विद्यार्थी निकल करके देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, इसी प्रकार से रावतपुरा विश्वविद्यालय के लोग भी अपना नाम कमा रहे हैं। हमारे बीच में तो हमने महामना को नहीं देखा, लेकिन महाराज जी को देखा तो सब कुछ मिल गया, ऐसा लगता है, इतना आनंद आता, इतने निश्चलता से, इतनी सरलता से। और ऐसे क्षेत्र में वास्तव में जहाँ बोलियों की आवाज आती हो कि महाराज जी ने अलख निरंजन करा कैसे होगा, अपना तो दिमाग ही काम नहीं करता है। क्या दुनिया है। लेकिन आग में बाग लगाना हमने मुहावरा सुना था, लेकिन आग में बाग नहीं लगाया, आग में स्वर्गलोक बना दे, ये कौन कर सकता, केवल महाराज जी कर सकते। सच में एक बार फिर मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, महामना मदन मोहन मालवीय जी को स्मरण करते हुए और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। और महाराज जी, हमारी सरकार भी लगातार जन कल्याणकारी कामों में लगी हुई है और एक एक चीज वो भी करते जा रहे हैं, जिसके कारण से सनातन संस्कृति भी गौरवान्वित हो और हमारा गौरवशाली अतीत। इसलिए हमारा स्लोगन भी है, विरासत से विकास की ओर। केवल विकास की बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए एक एक करके वो सारे निर्णय करते जा रहे हैं। जैसे हमने हमारे सभी वाइस चांसलर के नाम, कुलपति के नाम, सर टाइम हो गया, बहुत बार हो गया, चलो जा ही रहे, तो हमने अपने कुलपतियों के नाम बदल करके उनको कुलगुरु के रूप में स्थापित किया कि हमारे वाइस चांसलर को कुलगुरु कहा जाएगा। क्योंकि ये बात सही है, हम जब वैसे ही कुलगुरु कहते हैं तो कुलगुरु कहते ही वो अलग प्रकार का एहसास हमको हो जाता है। ऐसी एक भी भगवान कृष्ण की जहां जहां लीला आई, प्रत्येक स्थान को भगवान कृष्ण के तीर्थ की तरह, जब द्वारका का आनंद है, मथुरा का आनंद है, तो हमारे सांदीपनी आश्रम से लेकर कृष्ण सुदामा धाम तक जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीला आई,
उस स्थान का आनंद क्यों नहीं होना चाहिए। और जब इसकी बात करता हूं तो चित्रकूट को कैसे भूल सकता हूं। हर वो स्थान जहां जहां भगवान की लीलाएं हुई, भगवान राम और कृष्ण के प्रत्यक्ष साक्षात्कार यहाँ हुआ। तो मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। जो शिक्षा का, समाज का, उपकार का, भक्ति का, उनकी प्रेरणा से हम शिक्षा का कार्य सेवा कर रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं महामना मालवीय जी का जन्मोत्सव मनाऊं। वैसे कल 25 दिसंबर को महामना मालवीय जी का जन्मोत्सव है, वैसे तो हम 22 तारीख से मना रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत परिश्रम, प्रयास, मेहनत, करुणा, दयालु और मालवा की भूमि से आते हैं, महाकाल के घर से आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े सरल हैं, बहुत प्रसन्नीय हैं। हमने उनको निमंत्रण दिया कि आपको यहाँ आना है, बोले जरूर आएंगे। हमारे गुड्डू भैया के प्रयास से हमारे मुख्यमंत्री जी आए। बहुत बहुत हम बधाई देना चाहते हैं।